अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऐवान से ऐवान तक में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद यहाँ पर कहते हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है तो हमें हर आने वाले दिन के साथ और लम्हा लम्हा बताया जा रहा है कि हम ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर मैं कल से आज तक की बात करूं तो 5000 प्लस नए केसेस हमारे सामने हैं और यही चीज़ जो है वो मोर्टेलिटी रेट के हवाले से भी है। 100 प्लस हमारे पास डेथ्स हो रही हैं। हमें ये भी बताया जा रहा है कि आने वाला वक्त इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा और उसके साथ साथ हम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि हुकूमत को इसका इदराक नहीं है। हुकूमती सतह पर बारहा ये भी साथ के साथ बताया जा रहा है कि हुकूमत मिनट टू मिनट सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है, उसी हवाले से हिदायत भी जारी कर रही है। हमने ये भी साथ में देखा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हो, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हो, लेकिन उनका भी इस सिचुएशन को, ऐसे हालात को लेकर उनके हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। हम जब अपनी बात करते हैं और जब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, उसके बाद जिस तेजी से ये पेशेंट्स में इजाफा हो रहा है या पॉजिटिव में इजाफा हो रहा है, एक तो वो है जो कि घर पे क्वारंटीन पे है, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होती है वो अपने हॉस्पिटल्स का रुख करना है, आपको बेड चाहिए और अल्लाह ना करे आपको वैन चाहिए, अल्लाह ना करे आपको एचडीयू वाली सिचुएशन हो, जो कि तो फिर आपके साथ सूरत हाल मुश्किल हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि जब गवर्नमेंट हेल्थ का सिस्टम कोलैप्स होगा, वहां पे बेड्स की कमी होगी। अभी तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप फ्री ट्रीटमेंट के लिए या कम से कम पैसों में ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रुख कर सकते हैं। अगर जब ये वहां पे फुल होगा, बेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, वेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, वो मजबूरन जो लोड शिफ्ट होगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ लोड शिफ्ट होगा। यहां पे सूरत हाल इंतहाई तकलीफ दे, परेशान कौन? उसकी वजह यह है कि एक एक हॉस्पिटल पर डे 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं और अल्लाह ना करे अगर आपको उसके साथ वेंट की जरूरत पड़ जाती है तो 50,000 इजाफी लाजमी होना आपकी जेब में चाहिए। ये मैं पर डे की बात कर रही हूँ। कराची के कुछ बड़े अस्पताल जिनकी कुछ रिकॉर्डिंग भी आ रही थी, कुछ लोग भी बातें कर रहे थे, उनका कहना यह भी था कि अगर आप किसी कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट को लेकर आते हैं तो कम से कम 2.5 लाख रुपए हाथ में कैश आपके मौजूद होना चाहिए। सूरत हाल कहाँ जा रही है? हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने के बाद हमें किन चीजों की निशानदेही जरूरी हो जाती है, इन पर अगर हम बात करेंगे कि हम ये जो मोस्ट एक्सपेंसिव या टू एक्सपेंसिव जो हमारा ट्रीटमेंट होगा उसको एक आम आदमी किस तरह से अफोर्ड कर सकेगा। जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है। सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है अहमद चुनाई साहब, वो भी कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद हैं, जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ एंड साइंसेस भी हैं, और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब को भी हम यहाँ प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नौशीन, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। अच्छा, डॉक्टर नौशीन साहब जरा मुझे पहले बताएगा कि ये जो बार बार बात हो रही है कि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने के करीब है, हेल्थ सिस्टम अभी हमारे पास कितनी गुंजाइश है? आप समझती हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बेड्स भी प्रोवाइड करने की पोजीशन में है, गवर्नमेंट जो है वो वेंट्स भी प्रोवाइड करने की पोजीशन में है, और अगर दीगर ज़रूरियात की तरफ जाना जिसमें HDU भी है, यानी हाईली डिपेंडेंट यूनिट, उसको प्रोवाइड करने की भी पोजीशन में है। डॉक्टर नौशीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अगर हम ये देखें कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था जब ये वबा आई थी और जनवरी में चाइना में आई थी और हम लोगों ने अपनी असेसमेंट शुरू की थी इन प्रिपरेशन के, जब ये पाकिस्तान में इवेंचुअली तो आनी ही थी, तो उस वक्त पब्लिक सेक्टर जो थे हॉस्पिटल्स, उनमें टोटल वेंट्स जो मौजूद थे वो 2200 थे, और आज हम देख रहे हैं कि उसकी तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ भी है और मजीद भी किया जा रहा है। जहां तक आप कैपेसिटी की बात कर रही हैं कि नो डाउट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने चूंकि अपने वार्ड्स का एक छोटा हिस्सा जो है वो मुख्तस किया गया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी जो प्राइवेट हैं, किसी ने 15 बेड्स, किसी ने 20 बेड सिर्फ कोरोना के लिए रखे हुए हैं और बाकी जो हैं वो उनके दूसरी चीज़ों के लिए मुख्तस है। तो इस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो कैपेसिटी नो डाउट के जो है वो फुल हो चुके हुए हैं और वो मजीद केसेस नहीं ले रहे हैं। मगर जहां तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें अभी भी जो है वो कैपेसिटी मौजूद है। गवर्नमेंट ने अपनी बेड्स की तादाद, वेंटिलेटर्स की तादाद, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है
और इसमें डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह एनसीओसी की मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर इनकी कैपेसिटी को मुसलसल बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं और वार्ड्स और बेड्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो भी रहा है। तो इसलिए अभी तक ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में स्पेस मौजूद है, बेड्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी, पिम्स में भी कैपेसिटी है। इसी तरह कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिस तरह ब्रीफिंग दी, मेयो हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, वहां पर बेड्स जो हैं वो अभी मौजूद हैं। तो अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है उनमें कैपेसिटी है और होपफुली जिस तरह से ये वबा जो है हम देख रहे हैं केसेस में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। कुछ जो क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए थे इनिशियली, उनको अब आइसोलेशन वार्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रेपरेशंस जारी हैं और वो क्वारंटीन को भी जरूरत के मुताबिक जो है वो आइसोलेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ एमओयूज साइन करने के लिए तैयारियां हो रही हैं, मोडेलिटीज डिस्कस हो रही हैं कि जो लोग अगर इन केस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी नहीं होती या वेंट्स की प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो उस एमओयू के तहत जो पेशेंट भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर होकर जाएगा वो उसको फ्री ऑफ चार्ज जो है वो वहां पर वेंट भी प्रोवाइड करेंगे और ये जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट है वहां पर भी जो है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। पर ये चीजें अभी अंडर डिस्कशन है एनसीओसी की तरफ से। तमाम प्रोविंसेस को हदायत के बाद जारी एमओयू साइन होने के बाद वो भी फ्री ट्रीटमेंट देंगे? जी बिल्कुल, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये गवर्नमेंट कब तक के मुमकिन होगा हॉस्पिटल से डॉक्टर रेफर नाज़रीन? होके वहां जाएगा उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी वहां पर। ये कब तक मुमकिन होगा? आजकल इसी के ऊपर काम हो रहा है जी, डिस्कशंस हो रहे हैं, कुछ मॉडलिटीज डिस्कस होनी है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हाई डिपेंडेंसी यूनिट में क्या प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेटर्स के लिए कितनी कैपेसिटी देंगे। तो ये इस्लामाबाद में भी डिस्कशन हो रही है, फेडरल कैपिटल में भी, और प्रोविंसेस को भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं। एनसीओसी ने अपने लेटेस्ट मीटिंग में ये डिसाइड करके तमाम प्रोविंसेस को डायरेक्शंस दे दी हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ जो है वो एमओयू साइन अगर करें। ऐसा हो जाता है तो गवर्नमेंट मेरे ख्याल है इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अहमद चुनाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि कराची और सिंध हमने देखा है कि सबसे ज्यादा, खासतौर पे कराची के हवाले से मोस्ट अफेक्टेड सिटी भी सब होकर सामने आया है। ऑल दो के हेल्थ सिस्टम वहाँ का और शहरों की बनिस्बत बेहतर भी है, लेकिन उसके बावजूद हम ये सुन रहे हैं कि जब लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनको या तो बेड नहीं मिल रहा होता या उनको शिकायत हो रही होती है। वहाँ पे सुनने में ये आया था, कहीं पे मैं आपको भी गुफ्तगू सुन रही थी कि जो स्टाफ है उसकी भी शॉर्टेज है, पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है। क्या सूरत हाल है? और मैं जो ओवर चार्जिंग वाली बात है उस पर अभी आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। नादिया, कराची में सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स दोनों मिलकर जो है वो सूरत हाल का मुकाबला कर रहे हैं। दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या गुंजाइश है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या गुंजाइश है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की गुंजाइश मेरे ख्याल है प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो दुगनी इस वक्त मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हमारे पास HDU और ICU होने चाहिए। HDU और ICU अगर नहीं है और आइसोलेशन वार्ड्स अगर हैं तो मैं समझता हूं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि आइसोलेशन यूनिट 1200 बेड का एक एक्सपो सेंटर में बना हुआ है जो हार्डली 10% ऑक्यूपाइड है। तो जहां 10% ऑक्यूपेंसी हो और 90% खाली हो तो वहां अगर लोगों को आइसोलेशन में जाना है तो वो सिर्फ जाएं, सिर्फ वहीं चले जाएं। लेकिन जहां लोगों को शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होते हैं, उनको सांस की तकलीफ हो जाती है, उनकी कंडीशन ख़राब होने लगती है, तो दो चीज़ें सबसे अहम हैं, एक HDU और एक ICU। इसके बाद ICU में वेंटिलेटर की जब बात आती है तो मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता है कि 90% लोग जो हैं जब मायूस हो जाते हैं और फिर वो वेंटिलेटर पे जाते हैं तो उस पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो हार्डली 1 या 2% आता है। तो मैं समझता हूँ ये वेंटिलेटर जो है वो लास्ट रिजॉर्ट है। इससे पहले के जितने रिजॉर्ट हैं वो ये है कि टाइमली उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी जाए, HDU के बेड्स मिल जाएं और उनको जो ऑक्सीजन की फरामी है वो यकीन बनाकर उनका सेचुरेशन जो है वो रिक्वायर्ड लेवल से ऊपर लेकर आया जाए जो तकरीबन 90 के प्लस है। ये चीज़ें निहायत अहम हैं। लोगों को HDU के बेड्स नहीं मिल रहे, ICU के बेड्स नहीं मिल रहे, इसी वजह से ये सारा पैनिक फैला हुआ है। जो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं वो बिल्कुल सही बता रही हैं कि जगह जरूर होगी उन हॉस्पिटल्स में, लेकिन उन हॉस्पिटल्स के जो आइसोलेशन बेड्स हैं उनमें जगह है, उनके पास ऑक्सीजन या ICU नहीं है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की पोजीशन वो बेहतर
तौर पे बता सकेंगे। तो यहाँ दो चीजें अहम है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी मेरा सवाल यह है कि ये एक नेशनल कैलेमिटी है, इस वक्त लोगों को जरूरत है। मैं ये सवाल करता हूं कि क्यों हम गवर्नमेंट के थ्रू जाएं, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पाबंद किया जाए कि वो कम से कम अपने 20% बेड्स जो हैं वो कोरोना यूनिट में डाइवर्ट अच्छा, करें। अहमद चुनाई साहब एक सेकंड, अहमद चुनाई साहब एक सेकंड, इससे पहले कि मैं डॉक्टर शुमाइल की तरफ जाऊं, मुझे मुख्तसरन ये बताएं कि कराची का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो पर डे कोविड-19 पेशेंट से क्या चार्ज कर रहा है? हम बेड की, आइसोलेशन बेड की, एक सिंपल बेड की बात कर रही हूँ, वेंट की बात नहीं कर रही। देखिए, सिंपल अगर बगैर वेंट के जब हम बात करते हैं तो बगैर वेंट के भी लाख सवा लाख रुपए पर डे ऑन एन एवरेज खर्च हो जाते हैं, जो कराची के 5 स्टार हॉस्पिटल्स कहलाते हैं। जब आप 4 स्टार और 3 हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वो भी 50,000 रुपए पर डे से कम नहीं है। ये चीजें लोग ठीक है, मैं वापस आती हूँ चुनाई साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर शुमाइल, मैं वापस आती हूँ चुनाई साहब। डॉक्टर शुमाइल साहब, डॉक्टर शुमाइल, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल जी, अब मुझे बताइएगा कि जरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी हवाले से बता दीजिएगा, क्योंकि जब क्या वहां पर सूरत हाल है, मोस्ट एक्सपेंसिव जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है उसको किस तरह से मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बनाने पे तुले हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स? देखिए, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि वो कोई एडिशनल कोई चार्जेस किए जा रहे हैं। बेसिकली ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो पहले से ही एक्सपेंसिव चार्जेस हैं उनके, और ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि वो टर्शियरी केयर या स्पेशलाइज्ड केयर देते हैं और वो एक्सपेंसिव हैं। अब जरूरत इस चीज की है, जिस तरह अभी डिस्कशन में सामने आया, कि सब लोगों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। और इस मौके पे जबकि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, नेचुरली हम एक नेशनल कैलामिटी का सामना है, तो हमें या सबको मिलके इनकी प्राइसेस को या इनके चार्जेस को ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि लोगों की यानी कि पहुंच में रहे। एक तो ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह डॉक्टर नौशीन बता रही थी कि डेफिनेटली उनकी बेड कैपेसिटी लिमिटेड है और वो सारे फुल हैं, जिसकी वजह से ये क्योस हो रहा है। तीसरी बात ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, जो मेरे अपने पर्सनल मुशाहिदे में, मैं जब लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं या मदद कर रहा हूं, लोग जो हैं अपनी मर्जी के तहत ज्यादातर कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाने की। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आम हालात में जो यहाँ का बिहेवियर है पूरे मुल्क का, उसमें 80% लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो पब्लिक हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करते। और इसी वजह से वो रिलेटिवली, अभी जिस तरह जिक्र किया कि वो सर्विसेज बार बार कह रही हैं, मिनिस्टर साहबा भी कह रही हैं और पंजाब में भी कह रही हैं, सिंध में भी कह रहे हैं कि वो बेड्स खाली हैं क्योंकि लोग उनका रुख नहीं कर रहे हैं। अब ये जो खला है इसको पुर करने की जरूरत है, लोगों का ट्रस्ट विन करने की जरूरत है कि बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, आप बराए मेहरबानी अपने आप को ना परेशान करें, यहाँ आए, हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। ये मैं बार बार बता रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं लोगों को कन्विंस करूं कि प्लीज आप वहां जाएं, वहां बेहतरीन सर्विसेज मौजूद हैं। इसके साथ साथ अभी मैं आपके प्रोग्राम से पहले मैं देख रहा था कि बहुत तेजी से कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट इदारे जो हैं वो और भी आएं और अपने बेड कैपेसिटी इनहेंस करें। तो 45 के करीब पंजाब के अंदर जो है यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज जो है वो कोशिश कर रही है कि वो ऑन बोर्ड आ जाएं और उनमें जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वो अपने बेड्स जो हैं वो इनहेंस करें। नंबर 1, जिस तरह अभी जिक्र किया डॉक्टर साहबा ने कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो फ्री करें या सब्सिडाइज करें। तीसरी बात यह कि मैंने अभी देखा है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑन बोर्ड लिया है, एक्सपेंसिव जो हैं, और उनको कोशिश किया है कि वो नो लॉस नो गेन की बेसिस पे इन प्राइसेस को कम करें। तो ये तमाम अच्छे जिसे कहते हैं इकदाम हैं और हमें जरूरत इस चीज की है कि हम लोगों को इस वक्त लोगों का सबसे बड़ा जो इस वक्त जो इस्लामाबाद के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मतलब वो क्या चार्ज कर रहे हैं अगर कोई कोविड ना। देखिए, दो चीजें, एक तो ये कि वो तबका जो वैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ही रुख करता है वो अफोर्ड कर सकता है, तो ये समझ, और उसको करना भी चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो उनके लिए छोड़ दे जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होता है आने वाले वक्त में, जो जिस तरह से बताया जा रहा है लोग एहतियात नहीं कर रहे, तो फिर वो तबका जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता उसके बावजूद वो मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करने पर मजबूर होगा। मैं उस लिहाज से बात कर रही हूँ, उस चीज को हमने मद्देनजर रखना है। प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त क्या चार्ज कर रहा है? देखिए, इट इज गोइंग बिटवीन 47-50,000 से लेके 100,000 एंड अबव। जिस तरह कराची में भी एक्चुअली 160,000 तक भी जा रहे हैं वेंट के साथ, और वेंट के बगैर बिटवीन 45-47,000 से लेके, ये मेरी नॉलेज में है। लेकिन कहने का मकसद है कि अब जिस तरह से अगर
जो इंतजामिया है वो मिलके उनके साथ कोशिश कर रही है कि वो नो लॉस नो गेन के ऊपर प्राइसेस को कम करें, कॉस्ट को कम करें, ताकि लोगों के लिए इस मुश्किल हालात में उनकी जो है वो पहुंच में आए। नहीं, दूसरा, आपकी बेड बात ठीक कैपेसिटी है डॉक्टर इनहेंस की शमाइल, जाए। आपकी और वो तो तीसरी गवर्नमेंट बात, कोशिश कर रही है। अगर आप भी ये बता रहे हैं कि 50,000 से 100,000 तक जो है वो चार्ज कर रहे हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये जहन में रखना है कि इसका कोई ऑफ कोर्स कोविड-19 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने उसको कंट्रोल रखना है। अगर मरीज की हालत बिगड़ गई है तो फिर आपको उसको मेडिकेशन देके आपको उसको वेंट पे रखना है या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उसको आपने रखना है। और अगर आप इतनी ओवर चार्जिंग करें, एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो जरा ये भी जानने की कोशिश करती हूँ कि ट्रीटमेंट पे एक्चुअल कॉस्ट आती क्या है, या हम ये देखें कि दीगर माफिया के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक माफिया की शक्ल आने वाले वक्त में अख्तियार कर रहे हैं। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। कोरोना वायरस से कैसे महफूज रहा जा सकता है? अपने हाथ साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक दिन में कई बार धोइए। अपने हाथ बाकायदगी से अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या महलूल से साफ कीजिए। किसी भी छींकने या खांसने वाले शख्स से कम 1 मीटर का फासला रखिए। अपने मुंह और नाक को छींकते या खांसते वक्त ढांपने के लिए अपना बाजू या टिश्यू इस्तेमाल कीजिए। बाद में टिश्यू को फौरन जाया कर दीजिए। अगर तबीयत खराब हो तो घर तक महदूद रहिए। बुखार, खुश्क खांसी या सांस की तकलीफ की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। अपनी मकामी सेहत की अथॉरिटी की हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वबा के पेश नजर तामीराती इंडस्ट्री के लिए चंद एहतियाती तदाबीर। बायोमेट्रिक हाजिरी से गुरेज करें। तामीरात वाली जगह पर दाखिली और खारजी रास्तों पर थर्मल गन की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। तमाम कारकुन ड्यूटी शुरू होने के वक्त काम वाले कपड़े पहने और काम खत्म होने पर नहाने के बाद मामूल के कपड़े पहन लें। कारकुनों और सारिफीन के दरमियान राब्ते वर्चुअल मवासलात के जरिए रखे जाएं। मौशरती फासलों के लिए 2 मीटर की दूरी इख्तियार करें। मुतबादिल या इजाफी शिफ्टों के जरिए मुलाजमीन की तादाद कम से कम रखी जाए। मजदूर हजरात काम से पहले और बाद में हाथ धोना हरगिज न भूलें। बीमार मजदूरों को किसी सूरत काम पर न बुलाया जाए। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। मुलाजमीन को अच्छे मयार के मास्क और नकल व हमल के जराए फराहम करें। ड्राइवर्स दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन ना चलाएं और खिड़कियां खुली रखें। खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंपल से हम अपने प्रोग्राम में आज की बात कर रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में अगर लोड आपका ट्रांसफर होता है, मेजर जो लोड है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल, तो कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं वो अफोर्डेबल है और एक आम आदमी के लिए वो किस तरह से अफोर्ड करेगा। डॉक्टर नौशीन यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ साइंसेज। वो कहती हैं कि बहुत जल्द ही एक एग्रीमेंट, एक MOU साइन होने जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, जिसपे हुकूमत के साथ अगर वो साइन होगा तो जो हुकूमत केसेस रेफर करेगी उस पर वो कोई चार्ज नहीं करेंगे। आई विश कि ये बहुत जल्दी हो जाए। डॉक्टर नौशीन से इस हवाले से कुछ मजीद बात भी करेंगे, लेकिन जरा डॉक्टर ताहिर शम्सी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हेमेटोलॉजिस्ट भी हैं NIBD। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब। अच्छा
डॉक्टर ताहिर शम्सी को हम दोबारा लेते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट की जानिब से हमने देखा है, एनडीएमए की जानिब से, कि उन्होंने एक हेल्पलाइन भी मुतारिफ कराई है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, कि वो रिकवर्ड पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव जो कि प्लाज्मा उनको डोनेट करना है। डॉक्टर नौशीन, अच्छा डॉक्टर नौशीन, मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं, आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप तमाम चीजों को देख रही हैं, एक पेशेंट के ऊपर कितना खर्चा कितना आता है, क्या ट्रीटमेंट कितनी कॉस्टली है, वैसे एक्चुअल कॉस्ट उसकी क्या आती है? जी देखें, अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जैसे बाकी माफियाज जो हैं वो एक्शन में, इसी तरह से ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, और जो उनके नॉर्मल रेट्स भी होते थे उससे भी वो कई गुना बढ़ाकर वो जो है वो रेट्स चार्ज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड करता है, जितना हाई एंड हॉस्पिटल है उतना ही ज़्यादा वो चार्जेस कर रहे हैं। जो कराची के कुछ बहुत हाई एंड हॉस्पिटल्स हैं वो 1.5 लाख पर डे भी चार्ज कर रहे हैं रेंट्स के लिए। तो ये रेट्स तो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, मगर गवर्नमेंट जो है अब इसके ऊपर बिल्कुल उनसे प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो अब राब्ते में है, और उनसे बात की जा रही है कि जैसे अभी बात हुई है कि कुछ हॉस्पिटल्स में तो टोटली फ्री करने के लिए MOU साइन किए जा रहे हैं, और बाकियों को जो है वो सब्सिडाइज करने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरह से मैं आपको पंजाब का बताती हूँ कि चुगताई लैब के साथ कुछ MOU साइन हुए थे, जिसके अंदर जो टेस्ट होंगे सीनियर सिटीजन्स के, उसमें से वो खास परसेंटेज को जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज करके उनको देंगे। इसी तरह बेरिया हॉस्पिटल है, वहाँ पे 2000 में वो टेस्ट हो रहा है, जो बाकी प्राइवेट लैब्स जो हैं 8000 में कर रही हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन तमाम से राब्ते में है और कोशिशें कर रही है कि जहाँ पे सब्सिडाइज हो सकता है वहाँ सब्सिडाइज करें, और जहाँ गवर्नमेंट खुद पिच इन कर सकती है वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपना करेगी, और वो कर रही है। वो ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब से भी बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताहिर शम्सी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्लाज्मा के हवाले से जो आपकी एनडीएमए अथॉरिटी से बात भी हुई है, मुलाकात भी हुई है, आप इस्लामाबाद भी आए, और एक हेल्पलाइन भी मुतारिफ करा दी गई है प्लाज्मा के डोनेशन के हवाले से बात करी हूँ, ताकि जो कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट है उनका प्लाज्मा जो वो डोनेट करेंगे और फिर वो किसी पेशेंट को लगाया जाएगा ताकि उसके ट्रीटमेंट में मुआविन साबित हो। उससे पहले जो हम सब बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट को जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया गया है, मैं आपसे जानना ये चाहूंगी बीइंग अ डॉक्टर, इसके जो पेशेंट है उसकी पर डे या उसके ट्रीटमेंट की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी एक्सपेंसिव है? नादिया साहिबा, मैं इस वक्त रास्ते में हूँ, सड़क के ऊपर, और कराची जा रहा हूँ। ठीक है, बेहतर है मुझसे मेरे मुतालिक सवाल अगर पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए। मुझसे गैर मुतालिक सवाल पूछ के आप अपना भी टाइम जो है वो ज़ाया कर रही है, और मुझे भी परेशानी हो रही है। मेरे से मुतालिक सवाल, प्लाज्मा से रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके पास है पूछने के लिए तो मैं हाजिर हूँ, वरना ये जो सवाल आपके मेहमान हैं उनसे पूछ लीजिए जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनकी आवाज क्लियर नहीं है शायद डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, मैं जरा अहमद चुनाई साहब के पास वापस जाती हूँ। अहमद चुनाई साहब, अब मामला यहाँ पर यह है कि सूरत हाल के हमें ये बताया गया, आपने भी सुना डॉक्टर नौशीन, क्या आप बता सकते हैं जो आपके हलकों में यहाँ पर बात हो रही है कि जो एक्सपेंसिव चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यहाँ पर वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है, प्लस ये कि जो पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज के हवाले से भी जो आपका अपना एक स्टडी थी उस पर भी जरा शेयर कीजिएगा चीजें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर कराची में बहुत सारे मुखय्यर हज़ात हैं जो हर किस्म की डोनेशन देने को तैयार हैं, इक्विपमेंट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन जब हम HR की बात करते हैं तो HR की अवेलेबिलिटी जो है वो बड़ी शॉर्ट है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जो वार्ड को मैनेज करेंगे उनकी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं खुद जो है वो 8-10 दिन से जो है वो किस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि हम कोई 40-50 बेड एक साथ शुरू कर दें। हम 2 बेड भी शुरू नहीं कर पा रहे, इसलिए कि कोई भी जो है वो स्पेशलिस्ट तैयार नहीं है। जो रिक्वायर्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनमें वो काम कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से, जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब किसी चीज़ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है तो कॉस्ट क्या है?
ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, सेचुरेशन लेवल सही किया जाए, उसको बुखार है उसको मैनेज किया जाए, या खांसी वगैरह उसको मैनेज किया जाए, ताकि उसको एक अपना रेस्ट मिल जाए और उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहाल हो जाए। मैं आज इस फोरम पे आपसे ये कहता हूँ, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा बैठी हुई हैं, कि तमाम हॉस्पिटल्स को पाबंद कर दें कि अपने 20% बेड जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं बल्कि उसमें कन्वर्ट कर लें, एचडीयू और आईसीयू में, और उसका कोई चार्ज ना लें। ये नेशनल इमरजेंसी है। इसमें गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन को भी छोड़ दें कि वो फिर बात आएगी कि जी गवर्नमेंट ने अपने फेवरेटिज्म वालों को जो है वो भेज दिया। यहाँ हर हॉस्पिटल के पास 20% ऑफ दी कैपेसिटी जो है वो फ्री होनी चाहिए कोविड बेड्स के लिए, उसको डिजिग्नेट कर दें और वहीं पर जो है वो फ्री ऑफ चार्ज जो है वो ये काम होना चाहिए। ये नेशनल क्लैमिटी है। इसमें अगर आज प्राइवेट हॉस्पिटल ओनर्स साथ नहीं देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बदनसीबी कोई और नहीं होगी कि जहां उन्होंने अरबों खरबों कमाए इस मुल्क के साथ इंसाफ करें, यहाँ लोगों के साथ इंसाफ करें और उनको फ्री ट्रीटमेंट दें जहाँ नेशनल क्लैमिटी हो। तो ये मेरी आपसे इस फोरम पे सदा है। पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा बैठी हैं, मेरी इस बात को मद्देनजर रखें, नोट करें। कराची में मैं आपके साथ बात कर रहा था, इस दौरान भी मैंने 3-4 फोन अटेंड किए हैं और लोग हॉस्पिटल्स के लिए आज भी मारे मारे फिर रहे हैं, बेड्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आइसोलेशन बेड मिल जाते हैं लेकिन एचडीयू और आईसीयू के बेड्स नहीं मिलते। चुराई साहब, हमें गवर्नमेंट बता रही है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या ज़ाहिर हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, तमाम हुकूमतों का कहना है, इवन सिंध गवर्नमेंट का मैं सुन रही थी मुर्तज़ा वहाब साहब का, कि हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास कैपेसिटी है। दूसरी तरफ इत्तलात ये आती हैं कि लोग मारे मारे फिर रहे हैं, उनको किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। सच्चाई क्या है? जब अगर हुकूमत कहती है हमारे पास बेड्स हैं, हमारे पास वेंट्स हैं, तो फिर क्यों जगह नहीं मिलती पेशेंट्स को? सही सही रात सड़कों पर फिर रहे। देखिए नादिया, 500 टोटल बेड्स कराची में हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो एचडीयू और आईसीयू पे मुश्तमिल हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए जहां रोज के 500-700 केसेस डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कराची के अंदर, वहां पर 500 बेड्स जो हैं वो कैसे काफी होंगे? कोई सूरत हाल ही नहीं है। हम आइसोलेशन के बेड्स को इसमें काउंट ना करेंगे, बेड्स की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एचडीयू और आईसीयू मैं आपके पास वापस आती हूँ। डॉक्टर कैसर सजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर सजाद। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर कैसर सजाद, मैंने आपको जहमत इसलिए दी है कि हम बात ये कर रहे हैं कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, जब वो हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो उनसे ओवर चार्जिंग की जा रही है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि, या मुझे कम से कम ये बता दीजिए बहैसियत डॉक्टर कि कोविड-19 का पेशेंट ज़रा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपने सिर्फ उसको स्टेबल रखना है, उस पर कितनी कॉस्ट आती है कि एक दिन में 50,000, 80,000 और 1 लाख डिमांड की जा रही है, चार्ज किया जा रहा है किसी पेशेंट की फैमिली से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए बात सारी ये है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क में इस तरह का काम होता है। वैसे तो सब्जी, गोश्त, दाल, पेट्रोल, इस तरह की चीज़ों में, सब चीज़ों में होता है, लेकिन हेल्थ के हवाले से ये इस तरह का काम होना सही नहीं है। और उसकी एक ही वजह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी बहुत सारी हैं, उसको अपना काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो रेगुलेटरी बॉडी जब काम करेगी तो ये इस तरह के काम नहीं होंगे। यकीनन मैं समझता हूँ कि सरकारी अस्पतालों के अंदर बोझ बहुत ज़्यादा है और लोग यकीनन मजबूरन फिर चले आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल पे, जहाँ पे जो कोविड के रिलेटेड जो सारे मसले मसाइल हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो जो टेस्ट कराने की कीमत है वो भी प्राइवेट में कोई 8, 9, 10 हज़ार इस तरह के चार्जेस हैं, डिपेंडिंग के वहाँ पे किस तरह का हॉस्पिटल है। इसी तरह से जब उसको एडमिशन मिलता है तो वो फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी सिविरिटी क्या है, अगर वो बहुत ही क्रिटिकल है, अगर वो एचडीओ में है तो उसके लोगों ने बल्कि वो किया हुआ है, अपना नोटिस भी निकाला हुआ है कि हमारे यहाँ इतनी फीस है और इतनी एडमिशन फीस है, इतने एडवांस है, और अगर वेंटिलेटर होगा तो वेंटिलेटर के साथ इतने फीस है और विदाउट वेंटिलेटर इतनी फीस है। तो ये तो कुछ छुपी और ढकी बात नहीं है, खुलेआम हो रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी बने। और मैं समझता हूँ मेरी दरख्वास्त ये होगी कि हुकूमत से ये तमाम जो ये प्रॉब्लम है, हुकूमत इनको प्राइवेट हॉस्पिटल से को ऑन बोर्ड लेके, और मैं समझता हूँ कि उनको ये जो मरीज हैं ये सारे जो वहाँ देखे जा रहे हैं, हुकूमत इनको पे करे तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल को,
और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बेशक प्राइवेट हॉस्पिटल को करें, लेकिन जो लोग परेशान हैं, गरीब हैं, मिडिल मुतवसत तबके के लोग हैं, ये तमाम लोग जो है बहुत ज्यादा इस वक्त। ठीक है डॉक्टर फैसल सजाद, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की। मैं भी इस सब्जेक्ट को या इस बात को स्किप कर रही थी कि बेसिक जो हमारा, आप छोड़ देना कि आपको अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत पड़ती है, नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो घरों पे ही सेहतियाब हो रहे हैं, अपने आप को क्वारंटीन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं डॉक्टर नौशीन के पास जाऊँ, डॉक्टर शुमाइल, क्या मुझे एक बात बताएं, प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर रहे हैं टेस्ट का 8 से 10,000। अगर आप अल्लाह ना करे कोई फैमिली मेंबर पॉजिटिव होता है तो फिर उसको रिकमेंडेशन डेफिनेटली उसको अपने बच्चों को भी दोबारा उसके अपने बच्चों को भी टेस्ट कराना है, उसके घर में उसको अपनी वाइफ है या हस्बैंड है, जो भी उसकी अपनी फैमिली है, उसको भी आपने कराना है, स्पाउस को, प्लस ये कि अगर पेरेंट्स आते हैं उनको भी कराना है। मतलब अगर आप अल्लाह ना करे पॉजिटिव हो गए तो कम अज कम मिनिमम भी 4 से 5 टेस्ट आपको मजीद कराने पड़ेंगे अपनी फैमिली के अंदर। ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, यानी 50-60 हजार रुपए का टीका कैसे पॉसिबल है कि कोई आम आदमी बर्दाश्त करेगा? वो तो फिर कहेगा ना घर में बैठा रहूं, फैलाता रहूं इस वायरस को, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? देखिए ये तो इसकी है, ये ग्राउंड रियलिटी है। जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडाइज कर रही है, लेकिन उसमें ओवरलोड है, ज्यादा रश है उनके पास, टेस्ट में टाइम भी लग रहा है। और जिस तरह अभी डॉक्टर नौशीन ने भी बताया था कि कुछ जगहों पे सब्सिडाइज किया है और वो 2000 में कर रहे हैं और हुकूमत बकिया जो हिस्सा है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली ये एक उसकी ग्राउंड रियलिटी कि ये जब तक वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे लोग और वहां से जाके इलाज नहीं लेंगे तो उनके वो टेस्ट जो हैं वो उनको अपनी जेब से कराने पड़ेंगे। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जो कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, क्वारंटीन सेंटर्स जो हैं वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में जाएंगे, उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। जो चीज समझने की है कि अभी तक जो इंतजामात थे उसमें पिरामिड का जो लोअर हिस्सा था उसमें कोई 23,000 के करीब जो थे वो क्वारंटीन बेड्स थे और तकरीबन 2900 के करीब आइसोलेशन बेड्स थे। उनको अब जिस तरह अभी जिक्र किया डॉक्टर साहबा ने कि वो तेजी से कन्वर्ट किए जा रहे हैं टुवर्ड्स हाई डिपेंडेंसी। हाई डिपेंडेंसी में कन्वर्ट करने के लिए अमले की जरूरत है और ऑक्सीजन की वहां पे होने की जरूरत है या CPAP की जरूरत है, ताकि एयर जो है वो मतलब ऑक्सीजन अंडर प्रेशर दी जा सके मॉडरेट सीवियर पेशेंट्स को, ताकि वो जो इलाज है और देखभाल करने के अलावा जो भी मुमकिन है उसके साथ उनको ऑक्सीजन मिले और वो सरवाइव करें और वो बेहतरी की तरफ जाएं। ये अब बड़ी तेजी से जो बेड्स क्रिएट होंगे तो लोग जो हैं उनका रुख ज्यादा करेंगे। जरूरत इस चीज की है कि वो जो इमरजेंसी नंबर है वो लोगों को गाइड करे और लोग बजाय के परेशानी में इधर उधर जाएं और पैसे भी खर्च करें और मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, वो इन फैसिलिटीज में जाएं और वहां पे मुस्तफीद हो सकें। अच्छा डॉक्टर शुमाइल, डॉक्टर नौशीन से बात करनी, मुख्तसर बता दीजिएगा वन लाइनर, मुझे मेरे सवाल का जवाब कहीं से नहीं मिल रहा कि एक ट्रीटमेंट पे कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट आती कितनी है कोविड-19 के? हमने मैं आपको बता रहा हूं, हम कल एक मीटिंग में थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हम मजीद कुछ फैसिलिटीज क्रिएट कर सकें। तो हमने जो वर्कआउट किया था कि विद वेंटिलेशन, जिसमें आपके PPE कॉस्ट पर डे और HR कॉस्ट का विद वेंटिलेशन विद ऑक्सीजन थ्रू आउट 24 आवर्स 50,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए ऊपर विद वेंटिलेशन में। विद वेंटिलेटर, यहाँ तो वेंटिलेटर का तो हिसाब बाद में। अच्छा डॉक्टर नौशीन, अब सारी जो आपने भी गुफ्तगू सुनी तमाम डॉक्टर्स की, तमाम एक्सपर्ट्स की, वो ये कह रहे हैं कि कोई रेगुलेटरी बॉडी, क्योंकि देखिए हमेशा कोई भी चीज़ होती है, प्रॉब्लम आती है, हम क्राइसिस आते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ हम सबक भी सीखते हैं। हमारे हेल्थ सिस्टम कैसा रहा पिछली हुकूमतों में आपके सामने है, उस पर हम क्या बहस करें। रेगुलेटरी बॉडी की कितनी अशद इस वक्त ज़रूरत है? हर कोई जो अपने मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है इस पैंडेमिक में, उनको कंट्रोल करने की कितनी अशद जरूरत है? नादिया, इसमें मैं एक बात बता दूं कि हेल्थ केयर कमीशन जो है ये ऑलरेडी बना हुआ है। हेल्थ केयर कमीशन अपना काम नहीं कर रहा है। उसका फंक्शन था ऐसे मौके पे उसको रेगुलेट करता, इसको कंट्रोल करता, एक प्रॉपर एक सिस्टम बनाता। तमाम हॉस्पिटल्स को उसकी जिम्मेदारी है। हेल्थ केयर कमीशन, सिंध हेल्थ केयर कमीशन, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, KPK हेल्थ केयर कमीशन, ये इनका काम था। जो कि हमारे यहाँ नादिया, मैं इसमें डॉक्टर साहब की बात की तायीद करते हुए कि जो अभी भी जो हॉस्पिटल जिनको इजाजत मिली है कि इस पे काम करें, वो तमाम वेटेड हैं बाय द कमीशन। पहले 20 के करीब या 18 के करीब थे, अब 45 के करीब जो आ रहे हैं ऑनलाइन, वो इदारा पहले वेट करेगा, उनके सिस्टम्स, प्रोसेसेस, हर चीज
ही ठीक है। इजाजत मिलेगी उनको फंक्शनल होने की। तो ठीक ये है, डॉक्टर तमाम नौशीन। उनकी जेरे साया और उनकी नॉलेज में है, कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो सरप्राइज है। एवरीथिंग इज जी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है डॉक्टर नौशीन, मुझे जरा इस पे जो बात हो रही है रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत पे, या जो कमीशन बने हुए वो अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टेस्ट ज़ाहिर है गवर्नमेंट के ऊपर आप जब लोड ट्रांसफर करते हैं, कितना गवर्नमेंट लोड लेगी? 8 से 10,000 रुपए का एक प्राइवेट लैब, प्राइवेट लेबोरेटरी टेस्ट कर रही है। एक फैमिली के सरबराह के लिए कैसे पॉसिबल है कि वो 40 से 50,000 रुपए, वो भी अभी के दौर में जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, काम भी नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, उसमें वो 50,000 कम से कम सिर्फ झोंक दे टेस्ट कराने के लिए? इज इट अफोर्डेबल? नहीं जी, बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है, बल्कि ये हमारे जो मिडिल क्लास और वाइट कॉलर क्लास है उनके लिए तो ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। 4-5 क्या 2 टेस्ट भी कराने हो तो वो भी उनकी जेब जो है उसकी इजाज़त नहीं देती। मगर इसके लिए मैं आपको बार बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वक्त जो लेटेस्ट पॉलिसी जो पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस की है वो ये कि नो पेशेंट विल बी रिफ्यूज्ड। तो जो भी इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज में जो ये कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं, लाहौर की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जना हॉस्पिटल में अगर आज कोई भी मरीज आएगा उसको रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ उसका टेस्ट होगा बल्कि अगर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जिस किस्म की भी, उसको अकोमोडेट वहाँ किया जाएगा। तो बस सिर्फ ये कि लोगों को समझने की और लोगों को ट्रस्ट करने की जरूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको ये फैसिलिटी दे रही है। दे डोंट नीड टू गो टू द प्राइवेट लैब्स, वो गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड लैब्स में जाएं, उनके हॉस्पिटल्स में जाएं, उनके ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे। और ये ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ये हो रहा है। इस सिलसिले में भी मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त ये पेंडेमिक शुरू हुई थी तो उस वक्त हमारे पास फरवरी में 4 लैब्स थी पूरे पाकिस्तान में जो ये टेस्ट कर रही थी। आज उन लैब्स की तादाद जो है वो 100 से ज्यादा हो चुकी हुई है और ये एनडीएमए के ताउन से ये तमाम प्रोविंसेस के अंदर ये लैब्स एस्टेब्लिश हो चुकी हुई हैं। और इसमें से मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की लैब्स ही हैं और कुछ आर्मी की लैब्स हैं। मगर ये सारी की सारी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हैं। और कैपेसिटी आज मेरी एनआईएच में बात हुई थी तो वो कैपेसिटी को तकरीबन अब 48,000 टेस्ट को टच कर रहे हैं। और ये 1-2 हफ्तों में ये जो 50,000 जो कि WHO ने रेकमेंड किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त होने चाहिए डेली 50,000 टेस्ट, उसको भी हम लोग टच कर लेंगे। तो जब गवर्नमेंट जो है वो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और इतनी स्पेस है तो व्हाई डू पीपल नीड टू गो टू प्राइवेट सेटअप्स? तो मेरी तो आपके तवज्जुह से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ कर रही है और लोग जो हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज पे जाएं और उसको अवेल करें। मैम आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट पे ट्रस्ट भी होना चाहिए। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को किसी किस्म का शक नहीं है। बट स्टिल आने वाले वक्त में जब हमें ये बताया जा रहा है कि ख़तरनाक वक्त आगे आ रहा है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इसके शिकार हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो लोड तो आपको ट्रांसफ़र अल्टीमेटली करना पड़ेगा। तो सिर्फ उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपने मन मानिया जो वसूलियाँ हैं मनमानी वो कम से कम ना करें। दिस इज़ द ओनली थिंग, दिस इज़ द ओनली पॉइंट कि आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। आने वाले वक्तों के लिए जिस तरह से आप देख रही हैं कि ये जो नेशनल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है उसकी डेली बेसिस के ऊपर मीटिंग हो रही है और बिल्कुल हर कोई ये फोर्स ही कर रहा है। जिस तरह से कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जुलाई अगस्त जो है वो हमारे लिए टफ हो सकता है। तो ये जो मीटिंग्स होती हैं इनके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर रिस्क असेसमेंट और जो केसेस का जो इंक्रीज आ रहा है और जो प्रेडिक्टेबल जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो सारी डिस्कस होती हैं और उनके लिए पूरी तैयारी हो रही है। और ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंगेज करना है ये भी उसी सिलसिले के है और ये बिल्कुल इसके ऊपर वर्किंग हो रही है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एंगेज किया जा रहा है। उसके लिए तमाम ये जो जुलाई का महीना जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत सारे बेड्स की और बहुत सारी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए तैयारी जो है वो अभी से हो रही है और मीटिंग्स जो हैं वो जारी हैं। सिर्फ ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ज़ाहिर है कुछ मॉडलिटीज़, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ने सेटल करनी है, तो उसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सामने उनकी सारी डिटेल्स भी आ जाएंगी
और उन हॉस्पिटल्स के नाम और लिस्ट भी आ जाएंगी जो हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे पेशेंट्स रेफर होंगे गवर्नमेंट से और फ्री ऑफ चार्ज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है उनको प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी। ठीक है इंशाल्लाह ताला, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जल्द MOU साइन हो जाएगा और उसके बाद मोडेलिटीज़ जो भी आप लोगों की तय होनी है ये जल्द से जल्द हो जाएंगी, एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा। अहमद चुनाई साहब, मैं शायद आपने कोई बात की हो, मैं आपको नहीं सुन पाई, मुझे ये बताएगा कि एक तरफ ये बात भी हो रही है, ख़ासतौर पर मैं तो कम से कम इसके हक़ में हूँ कि ये जो अपना हेल्थ सेक्टर है वो कम से कम सेंट्रलाइज होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट के बाद जो बड़ी आवाज़ें हो रही थी हेल्थ और एजुकेशन की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और एक ही होनी चाहिए जो कि सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए, और इन मराहिल से, इन प्रॉब्लम से गुजरने के बाद तो इसकी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही है। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन अहमद चुनाई साहब के जो हमारा पेरी मेडिकल स्टाफ है वो इतना काफ़ी है कि वो हैंडल कर ले, चाहे वो मेडिकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हों, अगर बेड या ना काफ़ी बेड और वेंट्स हैं भी तो अवेलेबल? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ की भी शॉर्टेज है, हमारे पास जो मेडिकल स्टाफ है जिसमें सीनियर डॉक्टर्स, RMOs और फिजिशियन शामिल हैं उनकी भी शॉर्टेज है, और ये कोई ट्रेनिंग रातों रात नहीं हो सकती, इसमें टाइम लगेगा। इसमें मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। आज ये वक्त है कुर्बानी देने का, आगे आएँ। तमाम हॉस्पिटल्स चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, वो पूरा प्रोटेक्शन उनको देने को तैयार हैं। मैडम साहिबा बात कर रही थी, मैं ये कहता हूँ कि जी सिंध गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर पर बड़ा काम किया है, इन लोगों ने लाखों टेस्ट फ्री भी किए हैं, और इनके जो अपने डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उसमें सारी फ्री ट्रीटमेंट है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन बात यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप एक छोटा एंटीबॉडी का टेस्ट ले लें, जो मैं खुद समझता हूँ, मैं खुद परचेज कर रहा हूँ अपने हॉस्पिटल के लिए, सिर्फ 250 रुपये में वो मिलता है, और ओवरहेड अगर 50-100 रुपये भी मिला लें तो 350 रुपये हो गया, और उसके बाद उसको हम चार्ज कर रहे हैं 2000, 2500, 3000 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है? इसके बाद आप जब उसकी बात कर रहे हैं PCR टेस्टिंग की, तो आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 1800-2000 रुपये में उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, लेकिन वो भी 8000 और 10,000 में हम दे रहे हैं, और अपने गरीब आवाम को जो है वो पिस रहे हैं। तो यहाँ हुकूमत को चाहिए कि आगे आएँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएं, उस पर अपना किसी भी किस्म की रेगुलेशन लगाएं कि जी ये टेस्ट जो है वो इससे ज़्यादा अमाउंट का नहीं होगा। हम जब चीनी के प्राइस पे कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सारी प्राइसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। डॉक्टर कैसर सजाद, आपसे भी इस हवाले से लास्ट कमेंट होगी कि वाकई हकीकतन अगर एक 200 से 250 या 250 से 350 जो एंटीबॉडी का टेस्ट है उसके 2000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, जिस टोटल PCR का जो टेस्ट है उसकी टोटल कॉस्ट अगर 2000 आ रही है, 8 से 10,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। कोई लॉजिक बनती है इसकी? कोई जस्टिफिकेशन है इसकी? नादिया देखिए, मैं समझता हूँ कि हम अगर टेलीविजन पे बैठ के ये सारी चीजें करेंगे तो शायद हम इसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकेंगे। सिंपली तरीका ये होना चाहिए, मेरी गुजारिश है सरकार से कि सरकार ये प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ बैठे, कम से कम हमारे लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए। साहिबा ने कहा चुनाई साहब, डॉक्टर कैसर सजाद को सुन लो। चुनाई साहब एक सेकंड जी, डॉक्टर कैसर सजाद जी, मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, हमारा बहुत बड़ा जो हेल्थ को का जो बोझ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। आज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होता तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी अपनी मनमानी करे। लेकिन इनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने ये पैसे चार्ज कर रहे हैं? मेरी गुजारिश ये होगी कि सरकार जो भी लोग इसमें हैं उनके साथ बैठे, ये एक SOPs करें, एक रेगुलेट करें कि जी क्या पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, कितने आप टेस्टिंग में। अब अगर कोविड का टेस्ट होता है तो एक हॉस्पिटल 8,000 12,000 लेता है, तो उसको 3 दफा तो कराने ही होते हैं एक आदमी को, कि पहले करा लिया पॉजिटिव आ गया, फिर 14 दिन के बाद उसने एक कराया नेगेटिव आया तो फिर दूसरा भी कराता है कंफर्म करने के लिए, तो 3 टेस्ट तो कराने। तो ये सिस्टम को
मेरे ख्याल ठीक में है, सरकार ठीक को है, देखना बहुत चाहिए दुरुस्त, बिल्कुल और- दुरुस्त बात और है। मेरे थैंक यू ख्याल वेरी में मच, तमाम अपने हुकूमत पैनलिस्ट जो का है थोड़ा शुक्रिया सा अदा सपोर्ट करूंगी। करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मसाइल का हल यहाँ नहीं निकलेगा, लेकिन मसाइल उजागर करने की कम से कम हमारी जिम्मेदारी है, और वही जिम्मेदारी हम कर रहे हैं। प्लाज्मा की डोनेट करने के लिए भी हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करा दी गई है, नंबर 0304110161 ना। इस पर अगर आप रिकवर कर चुके हैं, कोविड-19 पेशेंट आप रहे हैं, पॉजिटिव रहे, तो प्लाज्मा जरूर डोनेट कीजिए। आपकी जिंदगी अल्लाह ने बचाई है, आप किसी और की जिंदगी बचाने का जरिया जरूर बनिए। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।